अब ये करीब करीब तय हो गया है कि मोदी के मुद्दे पर एनडीए से अलग हो जाएगा जेडीयू। बिहार के कृषि मंत्री और नीतीश के करीबी नरेंद्र सिंह ने कहा है कि गठबंधन पर फैसला बहुत जल्द होगा। गठबंधन टूटने का अब सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है। बिहार के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने मोदी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये कहा कि बीजेपी एक दागी के हाथ में है। ऐसी हालत में बीजेपी के साथ नहीं रह सकते। जेडीयू नेता दावा कर रहे हैं कि बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद भी बिहार सरकार पर कोई संकट नहीं है। बिहार के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह के मुताबिक बीजेपी से अलग होने के बावजूद नीतीश सरकार को खतरा नहीं है। बीजेपी में मचे घमासान के बाद एनडीए में बने रहने या अलग होने को लेकर जेडीयू की अहम बैठक 15 से 17 जून के बीच होगी। जेडीयू लगातार संकेत दे रहा है कि आडवाणी के इस्तीफे के प्रकरण के बाद उसका एनडीए में बने रहना मुश्किल है। बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा है 122 का। जेडीयू के पास स्पीकर के अलावा 117 सीटें हैं और बीजेपी के पास 91 सीटें। बिहार विधानसभा में आरजेडी की 22, कांग्रेस की 4, सीपीआई और एलजेपी की 1-1 और 6 निर्दलीय हैं। यानी जेडीयू की अपनी 117 सीटों के साथ अगर 6 निर्दलीयों को भी जोड़ दिया जाए तो ये आंकड़ा पहुंचता है 123 का। यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि स्पीकर उदय नारायण चौधरी भी जेडीयू के नेता है, यानी कि उन्हें भी जोड़ दिया जाए तो ये आंकड़ा पहुंचता है 124 तक। यानी जेडीयू को सिर्फ 4 निर्दलीय विधायकों की मदद चाहिए। बीजेपी की चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी के करीबी अमित शाह ने मिशन यूपी शुरू कर दिया है। अमित शाह ने लखनऊ में यूपी के प्रभारी महासचिव का काम संभाल लिया है। मैं पहली बार यूपी आया हूं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि 2014 में भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की जो सरकार बनेगी, इसकी मजबूत नींव यूपी से डाली जाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेसी नेता विद्याचरण शुक्ल का अंतिम संस्कार आज शाम 4 बजे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में किया जाएगा। नक्सली हमले में घायल होने के बाद से वो गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद श्रीशांत अपने घर कोच्चि पहुंचे। श्रीशांत 27 दिन बाद मंगलवार को तिहाड़ जेल से जमानत पर रिहा हुए थे।